हो गया। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसे कि मेरी क्लास अभी एनवायरनमेंट इकोलॉजी की चल रही है, अब ये कंटिन्यू चलती रहेगी। एक तरीका होता है कि हम 30 मिनट में या 20 मिनट में आपको पढ़ा क्या पाएंगे। अगर हम चाहें तो 1 महीने 1.5 महीने पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इकोलॉजी लेके क्रमबद्ध तरीके से चलें, और इससे समय भी खींचेगा और क्या कहते हैं, जो हमारा रिदम है और या जो आपका एग्ज़ाम है, दोनों थोड़ा बहुत बाधित होगा। तो हम चाह रहे हैं कि बस वही टॉपिक आपको क्या कहते हैं बताते चलें जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है आने वाले एग्ज़ाम्स में, या फिर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2-4-6 साल से लगातार कंटिन्यू पेपरों को मंथन करता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन को छांटना हूँ और छांटने के साथ साथ उसको क्लास में इंक्लूड करने का प्रयास करता हूँ। और ये भी तन्मयता के साथ या दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा उससे मेंस के भी क्वेश्चन आप बना ले जाओगे और पीटी के तो बने ही बनेंगे। उसके बाद आप जाना घर पे बुक से पढ़ना, बोलना सर आपने ये चीज़ छोड़ दिया, तो मैं बताऊँगा कि हाँ मैंने क्या छोड़ दिया। आपका स्वागत रहेगा हमेशा यूट्यूब चैनल की सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, आप कमेंट करके कह सकते हो कि सर आपने ये छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम अभी तक हमने पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा था, हमने एक डायग्राम बनाया था, उसमें लगभग 6 से 7 टॉपिक से मैंने कहा इसकी परिभाषा नोट कर लेना, यह हमेशा आपको काम पड़ेगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के रूप में एक प्रकार आता है, क्या कहते हैं, जैसे उसका तो अपना है, सागरीय तंत्र, जलीय पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। उसी में एक पारितंत्र आता है, क्या कहते हैं, कोरल पारितंत्र। अब हम लोग कोरल रीफ की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हर साल एग्जाम इससे आ रहा है, तो हम आज क्लास में कोरल भित्ति के बारे में, कोरल रीफ के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ या कोरल पॉलिप, ठीक है, जो भी लिखना हो लिख लीजिएगा, कोरल पॉलिप। सबसे पहले हमने क्या बताया, ये भी एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है या पारितंत्र है या इको सिस्टम है। इकोसिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि प्रभाव, हमने कहा था ना कि मानव का, समाज का, इन लोगों को मिला के जो भौतिक, उसके भौतिक पर्यावरण से जो अंतर संबंध होता है, तो अंतर संबंध यहाँ भी तो बन रहा है ना, यहाँ भी पारितंत्र की संभावना आ रही है। प्रवाल भित्ति पे अदर जीव भी निर्मित होते हैं, यहाँ भी अभी देखोगे प्रवाल भित्ति का उपयोग मानव जीवन में भी होता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे समझोगे, आपका दिमाग क्लैरिफाई हो जाएगा कि एनवायरनमेंट हम पढ़ते क्यों हैं। पहले हमने कहा कि पहले वो अपने क्या कहते हैं संबंधों के साथ या अपने स्वयं के साथ, भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंध करता था। धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया, मानव और समाज के साथ भी अंतर संबंध होने लगा पर्यावरण का। तो इस तरह दायरा बढ़ता गया, बाढ़ का रूप देखते हैं, सूखे का रूप देखते हैं। अब हर चीज़ में सबसे पहले आंख बंद करके मानव हस्तक्षेप आप लिख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग लिख सकते हो। क्यों लिखते हो? क्योंकि मानव का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया है, तो पर्यावरण का दायरा अपने आप में क्या हुआ, बढ़ता चला गया। तो इसमें कितने डायमेंशन को हम लोग कवर करेंगे, आप पहले ये देख लीजिएगा। प्रवाल भित्ति में हम कितने डायमेंशन को कवर करेंगे ये देखिएगा। अगर हम ये पहले लिख देंगे तो एक फ़ायदा इससे ये मिलेगा कि हम कुछ भूलेंगे नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा है कि ये क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा कितने प्रकार का होता है, तीसरा इसका उपयोग कहाँ है, ये कितने प्रकार का होता है, इसका उपयोग क्या होता है, लिखते चलिए। इसके बाद आता है प्रवाल विरंजन क्या होता है, फिर इस पे खतरा कौन कौन सा है, प्रवाल विरंजन की बात आती है, फिर इस पे खतरा कौन सा है, प्रवाल विरंजन हो गया, इस पे खतरा कौन सा है, फिर भारत में प्रवाल कहाँ पे हैं और इसका संरक्षण कैसे किया जाए या कैसे किया जा रहा है, भारत में प्रवाल कहाँ कहाँ से हैं और इसका संरक्षण कैसे किया जाए या फिर कैसे किया जा रहा है। ये हो गया आपका डायग्राम। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए इस तरह से आप उसको डायग्राम बनाइए और सारे मेंशंस को एक पेज में कवर करिए। वादा करते हैं आपका एग्ज़ाम इतना अच्छा जाएगा, पूछे ही मत क्या कहते, क्योंकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। देखिए अब समझिए इसके बारे में, कोरल पॉलिप होता क्या है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। यह एक चूना प्रधान जीव होता है, ठीक है, मतलब कठोर खोल के बीच में एक मुलायम जीव होता है। इसमें पहला पॉइंट परिभाषा में लिख ले या पॉइंट में लिखे, ये एक चूना प्रधान जीव होता है। ये इस तरह का कुछ होता है, ये कठोर खोल होती है और इसमें क्या होता है, मुलायम
जीव होता है। या भी लिख सकते हैं कठोर खोल में मुलायम जीव होता है। ठीक है, समझ में आया? कठोर खोल में मुलायम जीव होता है। अब इसकी अवस्थिति इसकी परिभाषा के साथ अटैच करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन बन जाता है, कहाँ पाया जाता है? 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक के पाया जाता है। ये हो गया ना, ये आपकी अर्थ हो गई, ये 0 डिग्री हो गया और ये 30 हो गया, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है। तो ये इनके बीच में पाया जाता है और इसके जीवित रहने के लिए टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस का। इसके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। और सबसे मूलतः वाली बात है, ये कम गहराई में पाया जाता है। अगर ये अधिक गहराई में पाया जाएगा तो सूरज का प्रकाश इसको नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ये मर जाएगा। इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया, ये कम गहराई में पाया जाता है। ठीक है, और कम गहराई में क्यों पाया जाता है मैंने बता दिया। अगर ये ज़्यादा गहराई में पाया जाएगा तो क्या होगा, सूरज का प्रकाश और ऑक्सीजन की प्राप्ति इसको मित्रों नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इसको पाए जाने की एक कंडीशन होनी चाहिए, जल जो है स्वच्छ होना चाहिए, मतलब अवसाद रहित होना चाहिए। अगर जल अवसाद रहित नहीं होगा, अगर जल में अवसाद होंगे तो क्या होगा, इसका मुख जो है बंद हो जाएगा। अगर इसका मुख बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये मर जाएगा। जब यही मरता है तो क्या होता है, ये सूखता जाता है और दीवार की तरह सूख जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं, कोरल द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि क्या है समझ में आ गया होगा। कम से कम हमारे 10 क्वेश्चन के साथ क्या है का जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आइए, मिटाते चल रहे हैं, इसी के नीचे लिखते चल रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे आइए, प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, उसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। इसके 3 प्रकार होते हैं, पहला तटीय होता है, दूसरा अवरोधक होता है और तीसरा वलयाकार होता है। ठीक है, तटीय होता है, अवरोधक होता है और वलयाकार होता है। इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग, इसको बोलते हैं बैरियर और उसको बोलते हैं एटॉल। नोट करते चलिएगा, फ्रिंजिंग, बैरियर और अटॉल। ठीक है, अब तटीय में क्या होता है, तटीय में होता है कि ये जो कोरल द्वीप होते हैं या कोरल होते हैं, महाद्वीप या द्वीपों से लगे होते हैं। ठीक है, देखो इस तरह फिगर के माध्यम से देखिए, ये महाद्वीप हो गया और इसी महाद्वीपों से ये क्या होते हैं, कोरल जो है इससे लगे होते हैं। ठीक है, इससे लगे होते हैं और अगर इसमें गैप होता है तो उसी में लैगून का निर्माण हो जाता है। अगर ये लगे होने के बजाय अगर इसमें ऐसे गैप हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें लैगून का निर्माण होता है। अब ये समझ में आया, लैगून का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, बोट चैनल बोलते हैं। फिगर के माध्यम से आप एलाबोरेट कर सकते हो, हमने कम शब्दों में समझाने के आपको प्रयास किया। देखिए इसी को क्या बोलते हैं, बोट चैनल बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखना हो तो इंडिया में भी चले जाइए, यहाँ पे मन्नार है, मन्नार के पास में रामेश्वरम है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर अंडमान निकोबार पूरा क्या कहते हैं, इसी का एग्जाम्पल है। अंडमान निकोबार भी इसी का एग्जाम्पल है और फ्लोरिडा जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है तटीय का। ठीक है, आगे आइए बैरियर की बात करते हैं। बैरियर नाम से ये स्पष्ट है कि क्या है, ये अवरोध उत्पन्न करता है, ये अवरोधक होता है। तो इसका विकास कैसे होता है जानते हैं, इसका विकास होता है तट के समानांतर। फिगर कुछ इस तरह का होता है, ये तट के समानांतर होता है, मतलब अवरोध का काम करता है। द्वीप पे आपको जाने के लिए अवरोध का काम कर सकता है, ऐसे कह सकते हो। और जो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल जो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ये विश्व का सबसे विशाल कोरल द्वीप है। ठीक है, लिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये इसका एग्जाम्पल है, यही विश्व का सबसे विशालतम, ठीक है, कोरल रीफ है। और जो वलयाकार होता है, वलयाकार में क्या होता है, क्लियर है, वलयाकार कुछ इस तरह बना होता है, ऐसे गैप भी होता है या ऐसे होता है, मतलब इसको कहते हैं ये घोड़े के नौल की तरह होता है या फिर किसकी तरह होता है, अंगूठी की तरह होता है। इस फिगर को बताने का उद्देश्य ये है कि लिखाने से अच्छा, बताने से अच्छा आप इमेज अपने दिमाग में कैप्चर करें। जो मानव मस्तिष्क होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, इमेज को कैप्चर जल्दी करता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसमें गैप होगा तो इसको केंद्र में अगर पानी आएगा, समुद्र से संपर्क होता है इसका,
इसका संपर्क समुद्र से होता है और यहाँ पे क्या होगा, लैगून का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए आगे 2 पॉइंट्स हमारे मेंटेन हो गए, तीनों प्रकार को आप लोगों ने समझ लिया, एक क्या हो गया और इसका प्रकार आपने देख लिया। थर्ड पॉइंट पे आप आइए, देखिए क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, तीनों प्रकार हमने बताया, आप फिगर बना के किसी को अच्छे से समझा भी सकते हो, हमने नाम से ही बता दिया कि ये नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तीसरे पे आ जाइए, तीसरा पॉइंट होता है क्या है, प्रकार क्या है। पहले इसके व्यंजन को देखिए, फिर आप इसके उपयोग के समझने का प्रयास करिए। व्यंजन का मतलब एक फिगर के माध्यम से समझिए, ये प्रवाल हो गया और ये हो गया, इसमें एक जीव होता है, इस जीव का नाम याद करिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इस जीव का नाम होता है जूजेंथले। ठीक है, ठीक, सबसे पहली बात, प्रवाल क्या है, एक जीवित जीव है, प्रवाल एक जीवित जीव होता है। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात अब आती है, प्रवाल क्या करता है, प्रवाल जो है जूजेंथले को आवास प्रदान करता है और जूजेंथले प्रवाल को क्या देता है, भोजन देता है। ठीक, ये फिगर याद रखिएगा, ये क्या करता है, इसको आवास देता है और ये इसको क्या करता है, भोजन देता है। लेकिन देखिए, अब भोजन देता है लेकिन इसकी संरचना इस प्रकार होती है, इसका पारितंत्र इस तरह का होता है कि इस पर कई जीव भी आश्रित होते हैं। अभी उपयोग बताएंगे, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। इस पर कई जीव भी आश्रित होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको समुद्री वर्षा वन कहा जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आपके पीटी के फैक्ट हैं, उसको हमने उठा के यहाँ इंक्लूड कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समुद्री वर्षा वन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आए हुए क्या कहते हैं एग्जाम में, एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपको हम इसी में अटैच करते जा रहे हैं, या कि आपको घटना चक्र और प्रीवियस ईयर का पेपर का रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ज़रूरत करते हो तो जाहिर सी बात है आपका भूलेगा ही नहीं। देखिए, और दूसरी बात, जो इसका रंग होता है वो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो इसका रंग होता है वो जूजेंथले के कारण होता है। ठीक है, देखिए अब होता क्या है, अगर पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मानव का हस्तक्षेप होगा, पानी गंदा होगा, ठीक है, टेम्परेचर का अभाव होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, पीछे की चीज़ें, इतनी समस्याएं होंगी तो क्या होगा, पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ने से क्या होगा, ये क्या होंगे, ये भूरे पड़ जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव होने से क्या होगा, ये मर जाते हैं। ठीक है, मर जाने से इसका रंग क्या होता है, प्रवाल का रंग फिर सफ़ेद हो जाता है, प्रवाल का रंग फिर क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। प्रवाल का रंग सफ़ेद हो जाएगा तो क्या होगा, इसी को क्या बोलते हैं, प्रवाल विरंजन बोलते हैं। ठीक है, इस पे आश्रित जीव भी क्या कहते हैं, उनको भी, वो भी मर जाएंगे या फिर उनको भी क्षति होगी, ये सर्किल है, उनकी भी क्षति होगी या फिर वो मर जाएंगे। इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल विरंजन बोलते हैं। अब समझ में आ गया ना, प्रवाल विरंजन बोलते हैं। देखिए हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है, अब आगे के टॉपिक्स पे चलते हैं। देखिए, हमने कहा इसको आपको समझा देते हैं, तब इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, उपयोग को कुछ इस तरह से समझिए। ठीक है, जितना डायनामिक पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, और हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सीखो कि ऐसे पढ़ा जाता है। देखिए, पहला पॉइंट, ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। इतना खूबसूरत स्थान ये लगता है कि यहाँ पे पर्यटक जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये पर्यटन को बढ़ावा देता है। दूसरा हो गया, इसका उपयोग होता है औषधि के रूप में। ठीक है, इसका उपयोग कई प्रमुख बीमारियों में औषधि का कार्य करता है। ठीक है, कोरल पॉलिप। और इसका रूप देखिए, भोजन प्राप्ति या भोजन के लिए मछली प्राप्ति के रूप में उपयोग होता है इसका। ठीक है, भोजन के लिए मछली प्राप्ति के रूप में इसका उपयोग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये तटीय सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने बताया ना कि अगर तटों के किनारे होगा तो क्या होगा, तूफान वगैरह से रक्षा प्रदान करेगा, ये तूफान से बचाएगा। तो ये हो गया इसका फ्रेमिंग। अभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूपीएससी का आया हुआ था, मेंस का, कि प्रवाल क्या होते हैं और इसका उपयोग क्या है, और सरकार
क्या कहते हैं इसकी कैसे सुरक्षा कर रही है, वो भी जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। विरंजन क्या होता है, खतरा क्या क्या है, भारत में प्रवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन आपके मेंस के साथ साथ पीटी के कवर होंगे। तो ये डायग्राम नोट करिए और क्या कहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया उपयोग, हो गया प्रवाल विरंजन, हो गया। आप खतरा देखिए और भारत में प्रवाल देखिए। देखिए अब यहाँ से होगा आपका दिमाग एकदम शार्प। खतरा 2 तरह का होगा ना, एक तो होगा मानवीय और दूसरा होगा प्राकृतिक। ठीक है, मानवीय में आप बोलिए क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मानवीय में क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो मानव क्या करता है, पानी में मछली मारता है, और अगर इसकी मछली मारने की पद्धति गलत होगी, ठीक है, मछली मारने का जो सिस्टम होता है इसका गलत होगा तो उससे भी खतरा उत्पन्न होगा इसको। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कहीं पे आप आंख बंद करके झोंक सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दूसरी बड़ी समस्या हो गई। तीसरी, कोरल का खनन होता है या फिर आसपास के क्षेत्रों में खनन होता है, दूषित पानी या दूषित कचड़े जाते हैं। मैंने कहा अवसाद अगर होगा तो क्या होगा, कोरल मर जाएगा, अंततः उसको खतरा है ना। फिर आसपास में क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्रों में जहाज की धुलाई होती है। जहाज की धुलाई होने से क्या होगा, गंदा पानी समुद्र में बह के जाएगा, जहाँ के कोरल पाए जाएंगे, अवसाद के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। सबसे बड़ी बात और क्या है, परमाणु परीक्षण के कारण भी होता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे जो हम लिखवाते जा रहे हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं, कोरल से कौन क्या परमाणु परीक्षण से भी कोरल रीफ क्या कहते हैं मर जाते हैं। ठीक है, और क्या इसी में ऐड कर दीजिए, समुद्री प्रदूषण हो गया। ठीक है, समुद्री प्रदूषण हो गया। अब प्राकृतिक में आइए, प्राकृतिक में क्या क्या हो सकता है। प्राकृतिक में सबसे पहला टॉपिक नोट करिए, एल नीनो। ठीक है, हम बोलते भी चल रहे हैं अगर ना दिखे तो। पहला पॉइंट हो गया एल नीनो, एल नीनो का कारण ऐसा होता है। दूसरा हरिकेन होता है, एल नीनो हो गया, हरिकेन हो गया, या इसके प्राकृतिक अपने रोग हो गए, रोग के कारण होता है। या फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है, सागरीय अम्लीयता का कारण, सागरीय अम्लीयता के कारण भी इस पे खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गए कारण। अब समझ लीजिए कि इसके बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए। मछली पकड़ने की पद्धति को मछुआरों को देकर सुधारना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, मानव का हस्तक्षेप कम होगा तो खनन दूर होना चाहिए। जहाज की धुलाई भी नहीं होनी चाहिए ऐसे क्षेत्रों में हो जहाँ पे ये ना हो। आप कुछ भी बना के इस तरह से लिख सकते हो ना, किया क्या जाना चाहिए, आप तो कुछ भी लिख सकते हो। सरकार प्रयास करेगी तो क्या करेगी, सरकार इसी के लिए मॉनिटरिंग केंद्र बनाएगी, करने का प्रयास करेगी कि आसपास में मॉनिटरिंग सेंटर रहे जहाँ पे ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, इसका बढ़ावा ना मिले और इसकी सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, अब देखिए आगे, खतरा हो गया डन हमारा। भारत में प्रवाल कहाँ कहाँ होते हैं, एक फिगर के माध्यम से आपको बता देते हैं। देखिए ये कच्छ का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे भारत में प्रवाल पाए जाते हैं। ये रामेश्वरम हो गया मन्नार के पास, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और 2 सेंटर और है, एक अंडमान निकोबार का है और दूसरा लक्षद्वीप का है। ठीक है, अंडमान निकोबार का जो है यहाँ पे प्रवालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और दूसरा क्या है, दूसरा हो गया लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे कम है। अभी एक कहानी आई थी पेपर में, लेख आया था कि इस पे कई, अंडमान निकोबार पे कई द्वीप हैं जो सारे प्रवाल द्वीप हैं, और वहाँ पे क्या हुआ, वनों की कटाई हो रही है। मानव का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है, हस्तक्षेप बढ़ने से प्रवाल द्वीप खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे जनजातियाँ, जो जैव विविधता है वो सारी खत्म होते जा रही है। इस पे मानव पे भी प्रभाव पड़ रहा है। मानव पे किस तरह पड़ रहा है कि वहाँ पे रहने वाली कई जनजातियाँ क्या कहते हैं, पलायन कर रही हैं, चली जा रही हैं, क्योंकि उनके रहने के जो उनके मूलभूत धंधे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है और वहाँ पे पलायन करते जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा भारत में प्रवाल जहाँ पे हैं 4 प्लेसों पे, हमने वो बता दिया। और संरक्षण के लिए किया क्या जा रहा है, इसके कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है। पहला तो सरकार क्या कर रही है, ठीक है, सरकार क्या कर रही है। दूसरा कोई सिस्टम है, ऐसा एक सिस्टम है, याद कर लीजिएगा, GCRMN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा, लिख दे रहे हैं, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग
नेटवर्क, ये आसपास के क्षेत्रों पे परीक्षण करता है कि ऐसी गतिविधियां जो हमने पहले बताया वो ना हो। और भारत सरकार क्या कर रही है, WWF के माध्यम से, वर्ल्ड वाइड फंड के माध्यम से इसमें सुरक्षा का प्रयास कर रही है। और भारत सरकार क्या कर रही है, इन क्षेत्रों में भारत सरकार रिसर्च सेंटर की स्थापना की है। अंडमान निकोबार में भी भारत ने रिसर्च सेंटर की स्थापना की है और इस पर रिसर्च किया जा रहा है कि कैसे इसको बचाया जाए, क्योंकि ये जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये हमारा कोरल रीफ हो गया। बहुत कम समय में हमने पूरा का पूरा आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब करेंगे इसको, और बहुत सारे मित्रों को बताएंगे कि उनके एग्ज़ाम में इस लॉकडाउन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी जब तक हम ये प्रॉपर तरीके से क्लास लेते रहेंगे। तो ये हमारा सर्किल चलता रहेगा। अभी हमने टॉपिक को डिसाइड किया है, उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल पर डाल देंगे कि हम ये इन्वायरमेंट में कितने टॉपिक का डिस्कशन करते जा रहे हैं। बताते भी चलते हैं कि इसके बाद हमारा मैंग्रोव का टॉपिक होगा, उसके बाद हमारी आर्द्रभूमि का टॉपिक होगा। ऐसे टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। लगभग 15 से 20 टॉपिक इन्वायरमेंट के ऐसे होंगे कि ताकि एग्जाम में आपको कभी कोई दिक्कत ही ना हो पाए। आप मेरे वीडियो को देखिए 15 से 20 मिनट में और जाके एग्जाम देके आइए, या फिर आप मेरे वीडियो का नोट्स बना लीजिए और 5 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे। इससे भी आप बार बार देखने से, सुनने से बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पे अपना प्यार दिखाएंगे और सहयोग करेंगे हमारे साथ साथ। धन्यवाद।